हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 2, क्लास 11th। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी थी, फिर प्रोटॉन क्या आएगी, फिर न्यूट्रॉन क्या आएगी, धीरे धीरे चल के हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली फर्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखिए मैंने क्या लिखा है। प्लीज़ जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए। मैं खुद नोट्स बनाती हूँ ताकि मैं आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग दे सकूँ, जो आपको ईजी लगे और याद करने में भी बेहतर हो। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने नोट्स लेके, आप अपने पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है। इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शली इवैक्यूलेटेड ट्यूब्स। 1850 में जो कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब जैसे कि हमारे फराडे हो गए, वो कुछ स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहे थे हमारी इवैक्यूएटेड ट्यूब से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या लिखा है, अ कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसीज ऑफ मेटल। जो हमारी कैथोड रे थी वो ग्लास की बनी हुई थी, जो थिन पीसेस ऑफ मेटल के लिए हुई थी, जो कि टू थे, जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और वो सील्ड हुई थी। ठीक है, ये हमारी, जैसे कि ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ही फराडे ने कुछ सेटअप किया हुआ था कि इधर कैथोड था, इधर एनोड था। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताती हूँ कि कैथोड और एनोड में अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज आता है कि एनोड में पॉजिटिव चार्ज आता है, कि कौन सा चार्ज आता है। तो मेनली एनोड में हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसा फेराडे ने सेटअप बनाया था। इधर वैक्यूम पंप लगाया था, ये हाई वोल्टेज बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, एंड देन ये एनोड लगाया था और ये कैथोड लगाया था। ठीक है, अब देखिए ये कैथोड रे डिस्चार्ज का हमारा सेकेंड डायग्राम है। ये फ्लोरेसेंट कोटिंग लगी हुई थी हमारी। ठीक है, इधर से इधर लगी हुई थी, ये वैक्यूम पंप था और ये हाई वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। जब जब हाई वोल्टेज जो है वो हमारे इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं, तो करंट स्टार्ट होता है और फ्लोइंग अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब। फिर जो ट्यूब में जो पार्टिकल्स थे उसकी तरफ हमारा बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ एक एक लाइन, कि जब हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया था फेराडे ने इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, तब करंट स्टार्ट हुआ था और फिर वो एज अ पार्टिकल्स की पार्टिकल की उसमें वो फ्लो करने लगा। ठीक है, ट्यूब में फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। नेगेटिव हमारा कैथोड था, यहाँ से मतलब ये देखिए कैथोड से लेके एनोड तक, ऐसे हमारा ये फ्लो किया गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद द फ्लो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। जब करंट का फ्लो किया गया था हमारा कैथोड से एनोड तक, तो उसको चेक करने के लिए एक होल बनाया गया एनोड के अंदर और उसकी कोटिंग करी गई ट्यूब के बिहाइंड। किससे करी गई, फ्लो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट समराइज्ड ब्लो। फिर हमारा जो रिज़ल्ट हुआ, मैंने आपको बता दी, कहानी बता दी कैसे कैसे उन्होंने करंट को फ्लो करवाया, वो क्या चेक करवाना चाह रहे थे। ठीक है, फिर हमारा समराइज्ड हुआ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इससे हमें क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद। देन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव टुवर्ड द एनोड। जो कैथोड की रेज थी वो कैथोड से लेके एनोड तक स्टार्ट हुई और वो एनोड तक मूव करी गई।
सेकेंड हमारी दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल, ये जो रेज थी वो खुद विजिबल नहीं थी, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। ये रेज जो थी वो विजिबल नहीं थी, बट ये हमको मतलब इनका बिहेवियर ऑब्जर्व्ड हो रहा था जब वो हिट कर रही थी और ग्लो कर रही थी। ठीक है, कौन से मटेरियल से? फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट, जो कि हमारा कौन सा था? हमारा जिंक सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेड। In the absence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that experiment from negatively charged particles. Negatively charged particles की तरह वो similar थे, suggesting that cathode rays consist of negatively charged particle called electrons. Negatively charged मतलब ये हमने suggest किया, तो जो suggest किया that the जो cathode rays थी वो negatively charged particle हमारी consist करती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? electrons. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। फोर्थ है हमारी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमारी ये जो कैथोड रेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। फिफ्थ है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रोड्स की मटेरियल पे डिपेंड नहीं होती है। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब्स, इस पर भी डिपेंड होती है। ठीक है, चार्ज ऑफ मास रेशियो, ये हमारे 5 पॉइंट्स होगी कि हमें क्या समराइज किया गया। अब चार्ज ऑफ मास रेशियो के हम बारे में देखें तो चार्ज ऑफ मास रेशियो हमारा कितना होता है? 1.758820 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। ठीक है, सी जो है हमारा वो कूलम है। फिर हम आती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19, जो कि अप्रोक्स हमारा इतना ही होता है, बट हम लिखते ही इतना है। नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन को हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। ये डिस्कवर्ड किया था थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे ट्यूब थी उसको मॉडिफाइड करके तब हमने इसको डिस्कवर्ड किया। बट प्रोटॉन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, डिस्कवरी कैसे हुई और उससे क्या समराइज और उसका मास और उसका चार्ज रेशियो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। बाय एवरीवन।